दोस्तों, संसार के पालनकर्ता के रूप में पूजे जाने वाले श्री हरि अर्थात नारायण, जिन्होंने संसार में कई अवतार लिए और कई राक्षसों का वध किया, कहा जाता है जिनके समक्ष एक भी राक्षस नहीं टिक सकता। लेकिन पुराणों के अनुसार कहा जाता है श्री हरि के अंश के रूप में कई राक्षस जन्म भी लिए थे। आखिर कौन थे वह राक्षस? पुराणों में उन राक्षसों का वर्णन भी मिलता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दे और कमेंट में श्री हरि का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, समुद्र मंथन के पश्चात उसमें से कई दिव्य वस्तुएं उत्पन्न हुई थी और उनमें से एक था अमृत से भरा हुआ कलश। कहा जाता है इस कलश के लिए देवताओं और राक्षसों के मध्य महाभयंकर युद्ध हुआ था और उनके मध्य असुरों की विजय हुई, अर्थात वह अमृत से भरा हुआ कलश असुरों के हाथ में आ गया था। इसके पश्चात देवराज इंद्र और सभी देवता मिलकर उस दिव्य कलश को पाने के लिए नारायण और भगवान महादेव के पास जाते हैं। इसके पश्चात श्री हरि उनकी सहायता करते हैं। वह मोहिनी रूप धरकर असुरों से उस कलश को प्राप्त कर लेते हैं। कहा जाता है श्री हरि ने उन असुरों से उस कलश को प्राप्त करने के लिए अपनी माया से ढेर सारी अप्सरा का निर्माण किया था, जिनके वशीकरण में आकर वह असुर उस कलश को भगवान को दे दिए और उसके दौरान श्री हरि ने उस अमृत का पान सभी देवताओं को करा दिया। और जब इस बात का पता असुरों को चला तो सभी असुर देवताओं पर आक्रमण करने के लिए चले, लेकिन इस बार सभी असुर उन देवताओं से पराजित होकर हार जाते हैं और सभी पाताल लोक में भाग जाते हैं और उनके पीछे श्री हरि भी पाताल लोक में पहुंच जाते हैं। नारायण को पाताल लोक में पहुंच जाने के बाद वह सभी अप्सरा भी वहीं थी और कई राक्षसों की पत्नियां भी थी। श्री हरि को देखकर वह उन पर मोहित हो जाती है और कहा जाता है श्री हरि के तेज से और उनके मिलन से कई दिव्य शक्तिशाली पुत्रों का जन्म होता है। वह सभी दिव्य शक्तियाँ और अस्त्र शस्त्र में निपुण थे। उन्हें हर प्रकार के युद्ध कला का ज्ञान था, क्योंकि वह श्री हरि नारायण के अंश से जन्मे थे। कहा जाता है वह क्रूर और राक्षस वंश के थे, इसीलिए उन्होंने तीनों लोकों में अपना हाहाकार मचा रखा था। कि इस क्रूरता को देखते हुए सभी ऋषि मुनि और देवगण बहुत ही अधिक परेशान हो गए और वह सभी ब्रह्मा जी के पास जाकर सहायता की गुहार लगाते हैं। कि याचना को सुनकर ब्रह्मा जी उन सभी देवगण को लेकर अपने साथ कैलाश पर्वत चले जाते हैं और वहां पर भगवान शिव से विनती करते हैं कि वे उन सभी राक्षस पुत्रों का वध करे जो श्री नारायण के अंश से उत्पन्न हुए हैं। तब महादेव विश्व अवतार धर कर पाताल लोक जाते हैं और उन सभी राक्षसों का वध कर देते हैं। नरकासुर, ब्रह्म पुराण के अनुसार नरकासुर भगवान विष्णु के बारह अवतार और भूदेवी से उत्पन्न हुआ पुत्र था। भूमि पुत्र होने के कारण पहले वह भौम कहलाया। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से नरकासुर प्राग ज्योतिषपुर का राजा बना और कहा जाता है भूदेवी ने नरकासुर की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से विनती की कि मेरे पुत्र की रक्षा के लिए उसे कोई शक्तिशाली अस्त्र भी प्रदान करे। तो विष्णु जी ने नरकासुर को वैष्णु अस्त्र का ज्ञान दिया और कहा जाता है नरकासुर एक क्रूर पर्वतिका था। जैसे जैसे समय बीतता गया वह और क्रूर और महान राक्षस की उपाधि प्राप्त करता गया और इन्हीं सब कारण उसे नरकासुर कहा जाने लगा। जब भगवान विष्णु ने उसे प्राग ज्योतिषपुर का राजा बनाया तो कुछ समय तक तो वह ठीक से राज्य करता रहा, लेकिन समय अनुसार उसकी क्रूरता भी बढ़ती चली गई और वह प्रसिद्ध होने लगा। तब बाणासुर तक भी उसकी प्रख्याति पहुंचने लगी और बाणासुर नरकासुर से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी मित्रता भी हो गई और बाणासुर नरकासुर एक साथ हो गए और कहा जाता है नरकासुर और ज्यादा क्रूर हो गया। उसके पश्चात उसने भगवान ब्रह्मदेव से प्राप्त वरदान से देवताओं पर भी कई आक्रमण कर उनके स्थान भी छीन लिए थे। कहा जाता है नरकासुर के पास कुबेर से भी ज्यादा धन थे। उसने कई राजाओं से धन लूट लिए और कई उनकी रानियों को अगवा कर लिया था। इसके पश्चात देवराज इंद्र बहुत ही ज्यादा पीड़ित होकर भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और कहते हैं हे प्रभु, नरकासुर के अत्याचार को देखकर अब और नहीं सहा जाता। तब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से नरकासुर के 2 टुकड़े कर दिए और उसकी सेना के कई दैत्यों को भी मार डाला। लेकिन दोस्तों, कई पुराणों के अनुसार यह भी कहा जाता है कि नरकासुर का वध सत्यभामा जी द्वारा किया गया था, लेकिन
भागवत पुराण और महाभारत के अनुसार नरकासुर का वध श्री कृष्ण के हाथों ही हुआ था। दोस्तों, आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें।